ओके, तो आज हम लोग 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 और 19 से लेके आगे देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे वो जो है ना, अभी तक वो मूर्ति पूजा के बारे में बता रहा था, उसको वो सम अप करता है। ठीक है, उसका समरी करता है। अपन देखेंगे अभी यार। 19 से पढ़िए। 19 से लेके 22 तक पढ़िए। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। कितना मैं है? वन यहूदियों के कोरिन्थियन लिए 10 ना? यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। वन जो लोग कोरिन्थ व्यवस्था के 1 कोरिन्थियंस 10 का 19। 1 Corinthians 9:19. 9:19। Yes. ओके, ठीक है। 9:19। ओके, पढ़िए पढ़िए। भाई मैं सोचा इतना मैंने मिस कैसे किया। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 कोरिन्थियंस 9 का 19 से लेके 27 तक। या पढ़ो। जी पढ़िए, 19 से लेके 23 तक पढ़िए। 19 से 23 तक। जी। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आमीन। अभी देखिए, इसमें थोड़ा समझने का जरूरत है। पौलुस जो है वो एक अपोस्टल है और फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। अभी वो बोलेंगे आप टेंट मेकिंग करता है, वो टेंट मेकिंग करता है, लेकिन फिर भी वो फुल टाइम में है। टेंट मेकिंग वो अपने खाली समय में करता था और उस खुद को सपोर्ट करता था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं फ्री हूं, मतलब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि मैं सब लोग को यीशु के लिए जीत सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सेवक हैं उनको एक बैलेंस रखना जरूरी है। कोई कोई सेवक बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, लोगों का दास नहीं हूँ। इसके लिए मैं अपना समय जो अपने समय को बराबर डिवाइड करके जो मुझे रहेगा टाइम तो मैं करूंगा सेवा, ऐसा। और कोई कोई क्या करता है कि सोचता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं लोगों का भी दास हूं, तो पूरा दिन वहां पे अवेलेबल रहता है अपना फोन पे, घर पे, तो उसका फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास लोगों का दास है, लेकिन उसको अपना घर भी देखना है। ठीक है, तो जो परमेश्वर का दास है वो लोगों की सेवा तो करना है, क्योंकि वचन में लिखा है। ठीक है, लोगों की सेवा करना है। और किस लिए करना है? देखो अभी कितने लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो मसीह को जीतने के लिए लोगों की सेवा नहीं कर रहे। वो सिर्फ लोगों को रिलीफ देने के लिए कि लो इसका हीलिंग हो जाए, इसका चंगाई हो जाए, इसका शादी हो जाए, इसका ये हो जाए वो हो जाए। यहाँ पे वो क्लियरली लिख रहा है कि मैं सब लोग को जीतना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सबका सेवक हूँ। ठीक है, आई मेड माई सेल्फ सर्वेंट, मैं अपने आप को सबका सेवक बनाता हूँ ताकि मैं सबको जीत सकूं, ज्यादा लोगों को जीत सकूं। ठीक है, यहूदियों के लिए मैं यहूदी बन गया हूं
ताकि यहूदियों को जीत लूं, और जो कानून मानते हैं, यहूदी कानून मानते हैं, बराबर, उनको आज्ञाएं दी गई, तो जो कानून मानते हैं, जो कानून के अधीन है, मैं उनके साथ कानून के अधीन रह के रहता हूं, ताकि मैं उनको जीत सकूं जो कानून के अधीन है। अभी देखो कैसा होता है, अभी खाने पीने की चीज है, जैसा फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबको जीतना चाहते हैं, बराबर, हम लोग के लिए सब कुछ, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आप समझो एक मुस्लिम एरिया में रह रहे हैं, आप बिल्कुल ही समझो आप पोर्क खाते हैं, पोर्क, सुअर का मटन खाते हैं, तो आप वो लोगों को मिनिस्टर कर पाएंगे क्या? अगर उनको मालूम पड़ा कि आप ऐसा है तो आपसे बात नहीं करेंगे वो लोग, बराबर ना, क्योंकि आप क्या है, अशुद्ध है, उनके लिए आप, हाँ, नापाक है। तो अब उनको जीतना है तो अपन वहां पे अपने खाने पीने को उनके अनुसार रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपन स्कल कैप भी डाल दे। स्कल कैप समझते क्या? टोपी, मुस्लिम टोपी पहनने का जरूरत नहीं है। कोई कोई पास्टर लोग है, आई नो, मैं जानता हूँ, वो मुस्लिम लोगों को जीतना है तो वो लोग टोपी भी डाल लेते हैं उसकी, वो डालने का जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, अ, धार्मिक बहुत सी चीजों का एक महत्व रहता है, ऐसा ही नहीं दिया गया है। वो हमें एक धार्मिक आत्मा के अधीन लाता है। भी आप बोलेंगे कपड़े पहनने से कौन सा अधीन आ जाएंगे? देखो, जैसा फॉर एग्जाम्पल देन आप बोलेंगे तो जनेऊ भी पहन सकते हैं ना, द्राक्ष माला भी पहन सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि धार्मिक चीजों के अंदर भी बहुत सी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। लेकिन अगर हम किसी लोगों को जीतना चाहते हैं तो उनके खान खान पान में अपन शरीक हो सकते हैं, मतलब उनके जैसे हम लोग रह सकते हैं। लेकिन आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे वो दिखाए बताएगा इसके बारे में भी, ठीक है, मूर्ति पूजा के बारे में अपन ने पहले भी यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो मैं यहूदियों के साथ रहूंगा तो यहूदियों के जैसे बन जाऊंगा, और मैं अब अन्य जाति, यहूदी को छोड़ के बाकी सब लोग अन्य जाति, हम लोग भी अन्य जाति से प्रभु में आए, ठीक है। तो अन्य जातियों से मैं रहूंगा तो मैं उनके जैसे बन जाऊंगा, किसमें? कल्चर में उनके जैसे बन जाऊंगा, मतलब उनके धर्म को अपना ले लूंगा, ठीक है। उनकी प्रथाओं पे मैं नहीं चलूंगा, लेकिन जो भी चीजें खाने पीने की, कल्चर की, व्यवहार की, वो सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिख रहा है, जो यहूदी है मैं उनके साथ परमेश्वर के कानून के अनुसार मिलूंगा। अभी सब लोग को मालूम है कि नए नियम में पुराने नियम से सिर्फ 4 कानून लागू है, याद है क्या? हम लोग ने सीखा है ये। कौन से 4 कानून है? 4 कानून पुराने नियम के नए नियम में लिए है पुण्य, प्रभु ने दिए हैं। याद है, नहीं याद है? दोहरा देते हैं। मूर्ति पूजा, मतलब कि फूड सैक्रिफाइस टू आइडल्स, प्रसाद खाना वर्जित है। फिर घुटे हुए जानवर का मांस खाना वर्जित है। खून खाना वर्जित है। और व्यभिचार करना वर्जित है। ये 4 पुराने नियम से नए नियम में कानून लाए गए हैं, ठीक है। ये सबके लिए अप्लीकेबल है, सब बिलीवर्स के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे पौलुस जो है यहूदियों के साथ यहूदियों के जैसे रहता है, इसका मतलब क्या है? वो खतना किया हुआ आदमी है, बराबर, वो फारसी रह चुका है। और अगर आप देखेंगे तो उसने वो एक प्रेषितों के कार्य में लिखा है कि उसने कुछ मन्नत मांगी थी, तो वो ग्रीक जो है, सॉरी, वो जो है मंदिर में जाता है, जीवित परमेश्वर के मंदिर में जो उस समय था, और वह शेव करता है, अपने सर मुंडाता है, क्योंकि उसका मन्नत था कुछ। तो वो क्या कर रहा था? वो यहूदी लोगों को जीतना चाहता था। और उस वक्त जो है यहूदी धर्म में ऐसी कोई भी प्रथाएं नहीं थी तब तक, मूर्ति पूजा वगैरह की। आजकल बहुत सी चीजें आ गई है उधर भी,
ठीक है। तो वह यहूदी लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर के कानून में चलता था उनके सामने। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून के द्वारा बचाया गया था, वो खुद कानून के खिलाफ बोलता है। अरे नहीं चल रहे क्या? We can hear you, Pastor. आई विल कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, तो आगे जाएंगे। तो जो अन्य जाति लोग है, अन्य जाति लोगों के कल्चर में वो ढल के चल रहा था। जैसा ओके, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। ओके, तो यहूदी लोगों के साथ वह कानून, यहूदी कानून पालन करके चल रहा था, और अन्य जाति वालों के साथ अन्य जाति के जैसा चल रहा था। रिकॉर्डिंग इज ऑन, इट्स इन जूम। लेट मी सी व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, लास्ट टाइम इट हैड हैपेंड। ओके, इट्स ऑन। ओके, तो हम लोग क्या सीखते हैं? देखो, जो भी वचन अपन पढ़ते हैं ना, वो वचन का एप्लीकेशन अपने जीवन में अगर नहीं करेंगे, उस वचन को अपने जीवन में अपन नहीं लाएंगे, तो वो वचन पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। तो अभी यहाँ पे पौलुस कैसा है? पौलुस यहूदी और अन्य जाति सब लोग को प्रभु में लाना चाहता है, और वह उनके जैसा ढल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके धार्मिक चीजों में घुस जाता है वो। यस, इसमें जाता है वो, इसमें यहूदी में, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो जिंदा परमेश्वर की उपासना सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत से दूसरे धर्म भी है जिसमें एक ही परमेश्वर है, तो वो लोग भी वैसे ही है, नहीं नहीं। सिर्फ यीशु मसीह, मतलब परमेश्वर ने यहूदी धर्म में अपने आप को जाहिर किया है, यहूदियों को प्रभु ने जाहिर किया है, यहूदियों को प्रभु ने चुना है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अगर हिंदू लोकेलिटी में रहते हैं, या मुस्लिम लोकेलिटी में रहते हैं, या पारसी लोकेलिटी में रहते हैं, या चाइनीज चाइनीज लोगों के बीच में रहते हैं, या जापानीज लोगों के बीच में रहते हैं, या अरबी लोगों के बीच में रहते हैं, या पंजाबी लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम उनके कल्चर के अनुसार चल सकते हैं, ताकि हम उनको जीत सकें, ठीक है। खाने पाने की चीजों में हम लोग को कोई भी, हम लोग को फ्रीडम है, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, बराबर। प्रभु ने हम लोग को फ्रीडम दिया है। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पे लोग किसी खास मांस को या किसी खास खाने को गलत समझते हैं, तो अपन वो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग को, लोगों को जीतना है प्रभु में। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए लोग स्टम्बल नहीं होना चाहिए, लोग ठोकर नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। कितना लोग क्या होता है कि वो लोग सिर्फ अपना ही फ्रीडम देखते हैं। मैं तो मसीह हूँ, मसीह में हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो मैं कुछ भी खाऊंगा, दूसरे लोग को कुछ भी बोलने दे, ऐसा नहीं है। हम लोग को सबको जीतना है ना, हम लोग को जीतना है, तो हम लोगों के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जो परमेश्वर का आत्मा हम लोग को कुछ बोल रहा है नहीं करने के लिए, वो हम करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे वो इसको भी एक्सप्लेन करता है। तो इसके लिए यहाँ बोलता है, कोई अगर कमजोर है, ठीक है,
ठीक है, ये देख लेंगे। टू दोज हु आर विदाउट लॉ, जो कानून नहीं है, जिनको कानून नहीं मिला अभी, और दूसरे जो भी जाति के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसा, कैथलिक्स को भी कानून नहीं मिला, या पारसी है, जैन है, या बोधि है, ये सब लोग को परमेश्वर का कानून नहीं दिया गया। दे आर विदाउट लॉ, बराबर, परमेश्वर का कानून के अंदर नहीं है वो। तो मैं उनके साथ कानून, परमेश्वर उनके जैसा रहूंगा, बट मैं परमेश्वर के कानून के अंदर में हूं, मैं यीशु के कानून के अंदर में हूं। ठीक है, विदाउट, बट क्या, नॉट बीइंग विदाउट लॉ टुवर्ड गॉड, बट अंडर लॉ टुवर्ड क्राइस्ट। देखो, गॉड एंड क्राइस्ट अलग अलग क्यों लिख रहे हैं वो? क्योंकि पुराने नियम के यहोवा के कानून है, बराबर है, त्रिएक परमेश्वरी, लेकिन यहोवा के कानून है, लेकिन हम लोग यीशु के कानून में, नए नियम में रह रहे हैं। इसके लिए वो लिखता है कि मैं यीशु के कानून में हूं। हालांकि मैं उन लोगों के साथ भी रहता हूं जो बिना कानून के हैं, जिनको कानून नहीं मिला है, जिनको परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मिली है, इसलिए ताकि मैं उन सबको जीत सकूं जो बिना आज्ञाओं के हैं, जिनको आज्ञा नहीं मिली है, उनको भी परमेश्वर के, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अंदर ला सकूं। इसलिए मैं उनके साथ उनके जैसा रह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का कानून का पालन करके। ठीक है, एक कमजोर के साथ मैं कमजोर बनता हूं। से फॉर एग्जांपल, कमजोर के साथ कमजोर बनना मतलब क्या? देखो, कितने ही बिलीवर्स हैं, कितने बिलीवर्स हैं जो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते। बिलीवर्स प्रभु में आने के बाद भी नॉनवेज नहीं खाते, और खास किस्म का नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? लेकिन हम अपने भाइयों का रक्षा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो नहीं खा रहा है तो उसको हम जबरदस्ती खिलाएं, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो खुद ब खुद ही सीखेगा, परमेश्वर को सिखाएगा। खाने पीने से परमेश्वर का राज्य नहीं है। तो अगर कोई कमजोर है, हमारा भाई कोई कमजोर है, ठीक है, तो हम भी उसके जैसे चलेंगे। इसका मतलब उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग, उसको छोड़ नहीं देंगे कमजोर है तो। देखो, नेचुरल में क्या रहता है, कुदरत में क्या रहता है, जो कमजोर है वो मारा जाता है। कोई भी देखो आप, हिरन, शेर, उसको मार देता है। शेर को कोई बड़ा और जानवर मार देता है कितना बार। ठीक है, क्रोकोडाइल मछलियों को खाता है, फिर बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। इसका मतलब क्या है कि कमजोर हमेशा मारा जाता है नेचुरल में, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कमजोर को ऑनर करते हैं, कमजोर की रक्षा करते हैं। ये परमेश्वर का राज्य है। तो इसके लिए मैं कमजोर के साथ कमजोर बनूंगा, ताकि मैं हर एक कमजोर को, हर एक वीक को जीत सकूं परमेश्वर के राज्य में। ठीक है, मैं सब लोगों के साथ सब लोगों जैसा बन गया हूं। देखो, इतना जगह पे, अभी जैसा आप हडसन टेलर के बारे में सुना है आपने? हडसन टेलर जो था, हडसन टेलर चाइना गया, ठीक है, वो बिल्कुल चाइनीज हो गया था। चाइनीज टोपी पहनता था, वैसे ही कपड़े पहनता था। क्यों? क्योंकि उसको चाइनीज लोगों को जीतना है। अभी आप जहां जहां जाते हैं, जिस जिस कल्चर में काम करते हैं, उस कल्चर में आप उसके जैसे बन सकते हैं। बट देन अगेन इट्स अप टू पर्सनल, इसके ऊपर भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कितना बार कुछ जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे बिल्ली का मांस खाते हैं, तो मुझे भी बोलते हैं कि तुम बिल्ली बोला, नहीं, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ भाई, मैं बिल्ली नहीं खा सकता हूँ। तो मैं नहीं खाता हूँ, बिकॉज डजंट सूट। खाने पीने से कोई परमेश्वर का राज्य नहीं आता है। ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लगता है आप खाओ, नहीं अच्छा लगता है मत खाओ। कोई इसमें कोई बुराई या अच्छाई नहीं है खाने पीने से। ठीक है, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि टू द वीक, मैं कमजोर से कमजोर बन गया ताकि कमजोरों को मैं जीत सकूं। हर लोगों से, हर एक लोगों के जैसा बन गया, उनके कल्चर में ढल गया, ताकि मैं हर एक को जीत पाऊं। बराबर, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को जीतने के लिए बुलाया है। हम लोग को बहुत से लोगों को बचाना है मसीह में। ठीक है, इसके लिए 23 में वो लिखता है कि ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूँ।
ठीक है, दैट आई मे बी पार्टेकर ऑफ इट विथ यू, ताकि मैं सुसमाचार का सहभागी बनूं। देखो प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़ के धरती पे आए, इंसान बन गए, उनको सांस लेने का जरूरत नहीं था, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं था, खाना खाने का जरूरत नहीं था, धूप छांव इस सबको महसूस करने का जरूरत नहीं था, लेकिन वो एक इंसान की तरह रहे हमारे बीच में। सब कुछ छोड़ के वो इंसान की तरह आए और इंसान के बीच में रहे। वैसे ही हम दूसरे कल्चर्स में जब जाते हैं, देखो अपने कल्चर को कभी भी आगे मत करो, ठीक है। जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर में घुस के लोगों को रीच आउट करना, लोगों को बचाना प्रभु के अंदर, क्योंकि खाना पीना पहनावे से कोई भी परमेश्वर का राज्य नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का राज्य किसमें है? जब क्या बोलता है प्रभु का वचन? राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। राइचियसनेस का मतलब धार्मिकता। धार्मिकता कब आती है? जब हमारे पाप क्षमा होते हैं। पाप क्षमा होने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। सुनाई दे रहा है सब लोग को? यस मास्टर। ओके, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और पवित्र आत्मा में शांति और आनंद देता है। तो ये परमेश्वर का राज्य है। तो बाकी सब चीजें जो है उसको पीछे डाल दो। बाकी सब चीजें जो है वो धार्मिक चीजें है। हम लोग आत्मिक लोग हैं, हम लोग आत्मिक चीजें मानेंगे, आत्मिक चीजों में चलेंगे, ठीक है। ओके, 24 से लेके 27 देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, नेचुरल में, कुदरत में क्या रहता है? कुदरती रेस होती है जब, तो सब लोग भागते हैं। कोई भी आप रनिंग रेस देखो, स्विमिंग देखो, क्रिकेट देखो, वॉलीबॉल का मैच देखो, कुछ भी देखो, तो एक टीम, एक पार्टी, एक आदमी जीतता है, बराबर। 100 लोग भागते हैं, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होता है, प्राइज होता है, ठीक है। 3 लोगों को इनाम मिलता है। तो लेकिन इसमें क्या रहता है? हमारे प्रभु के राज्य में सब लोग को इनाम है, अगर आप बराबर रेस पूरा करेंगे, ठीक है। रेस बराबर पूरा करेंगे, और रेस मतलब दौड़ अपनी पूरी लगाएंगे दौड़। और जो भी दौड़ लगाता है, देखो सुबह इतने ही दौड़ लगाने वाले सुबह सुबह आपको मिलेंगे समुद्र के किनारे या रोड के अंदर, रोड के ऊपर भागते हुए मिलेंगे, जो भागने में भाग लेते हैं, दौड़ में अंदर भाग लेते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं और उनके बॉडी को कंडीशन करते हैं। अपने बॉडी के ऊपर वो लोग जीत पाते हैं, किस लिए? ताकि उनको एक इनाम मिले। बड़े बड़े ओलंपिक खेलते हैं, एशियन गेम्स खेलते हैं, आईसीसी खेलते हैं, बराबर आईपीएल खेलते हैं, दुनिया भर की गेम्स है। उस सब को खेलने के लिए सब लोग जो है, जो भी प्लेयर्स है, सुबह उठ के या शाम को हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, खाने पीने के डिसिप्लिन में रहते हैं, बॉडी को कंडीशनिंग करते हैं, बॉडी को लेजीनेस से बाहर निकालते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, बराबर ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए वो बोलता है कि अरे वो जो, देखो अभी जो भी वो लोग को एक बार क्राउन मिल गया, वो जाके घर पे लटका देंगे या किसी म्यूजियम में रख देंगे, उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग को जो क्राउन मिलेगा, जो हम लोग को मुकुट मिलेगा, वो मुकुट इम्पेरिशेबल, मतलब अविनाशी मुकुट है। वो हमेशा याद रहेगा अपने को,
अविनाशी मुकुट है, क्योंकि परमेश्वर की जो भी सौगातें है ना वो हमेशा के लिए रहती है। परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को देता है वो हमेशा के लिए देता है। उद्धार हमेशा के लिए देता है, प्रेम हमेशा के लिए देता है, ठीक है। दूसरे एक दान पवित्र आत्मा के हमेशा के लिए देता है। इसका मतलब ये नहीं है स्वर्ग में हम लोग को दान की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने हमेशा के लिए हमारे अंदर दानों को खोल दिया है। तो परमेश्वर की जो भी चीजें है वो अविनाशी है हमेशा के लिए। इसलिए हम लोग कैसा चलना चाहिए, देखो आई रन दैट विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चल रहा हूं कि हवा में चला रहा हूं, हवा में मैं मार कर रहा हूं, नहीं, मैं फोकस रख रहा हूं। कितने लोग हैं आज मसीह जीवन में एकदम लेजी हो जाते हैं। मसीह जीवन में मैं आपको बोलता हूँ कितने लोग शैतान शैतान बहुत करते हैं, लेकिन शैतान से बड़ा उसका शरीर शैतान है। उसका शरीर मतलब उसका बॉडी है, हमारा बॉडी जो है ना वो हमें हरा देता है। हमारे बॉडी के इतने गुलाम है हम लोग को नींद करना, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ 6 7 घंटा 8 घंटा नींद करना इज गुड, लेकिन इतना प्रभु का शांति है कि कितने 10 15 घंटा भी सोते हैं, बहुत शांति है प्रभु का, ठीक है। लेकिन अगर शैतान रहेगा ना, दुष्ट आत्मा रहेगा, तो आप 4 5 घंटा भी नहीं सो पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है डिमोनाइजेशन इज गुड ऑल्सो जस्ट टू कीप योर सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है। हम लोग को अपने शरीर को डिसिप्लिन करना है, खाने में, पीने में, सोने में, टीवी देखने में, बातचीत में, ठीक है, बहुत सी चीजों में डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। कितना बार क्या है, हमारा प्रभु जो है ना बहुत प्रेमी है। आप देखो जब आप अधिपतियों की सेवा करते थे तो आपको डर लगता था, अरे आज मंगलवार का दिन है, मैंने ये क्यों खा लिया, अरे मैं गया नहीं हूँ आज देखने के लिए, ये चढ़ाने नहीं गया हूँ, वो करने नहीं गया हूँ, डर लगता था। लेकिन यीशु मसीह ने पूरा डर ही निकाल दिया है। तो अभी क्या हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो उसका फायदा भी उठाते। ऐसा फायदा उठाते, शरीर के गुलाम हो जाते। तो प्रभु बोलता है जो शरीर का गुलाम होगा, जो शरीर में चलेगा, उसका नाश होगा कि नहीं होगा। He who sows to the flesh will reap corruption, ऐसा लिखा है। जो अपने मांस में बोएगा, मांस मतलब अपना शरीर में बोएगा, उसको नाश मिलेगा, लेकिन जो आत्मा में बोएगा वह अनंत काल का जीवन काटेगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान नहीं है, हमारा खुद का सेल्फ है, हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है। शरीर के हम लोग कितना बार गुलाम बन के रहते हैं। मैं अपने लिए बोलता हूँ, मैंने कितना बार देखा है, मेरा शरीर मेरे को रूल कर रहा है, मेरा शरीर मेरे को डिक्टेट कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे सोने का है, मुझे ये खाने का है, मुझे ये देखने का है, बराबर। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हम लोग खुद के बॉडी को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। हम लोग चेले बोलते हैं खुद को, प्रभु के राज्य में चेले जाएंगे, विश्वासी नहीं जाएंगे। चेले वो हैं जो खुद को डिसिप्लिन करते हैं, जो अपने शरीर के चीजों को काबू में लाते हैं, अपने नींद को काबू में लाते हैं, अपने खान पान को, खाने पीने को काबू में लाते हैं, अपने दिमाग को काबू में लाते हैं। दिमाग के काबू में नहीं ले, कितने लोगों का दिमाग काबू में नहीं, दिमाग में ऐसे ही भागता रहता है दिमाग। वी हैव टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ। इसके लिए अभी पॉल बोलता है, आई डिसिप्लिन माय बॉडी एंड ब्रिंग इट इनटू सब्जेक्शन। मतलब मैं परमेश्वर के अधीन उसको लाता हूं, मैं अपने शरीर को अनुशासित करके परमेश्वर के अधीन लाता हूं, ताकि मैंने दूसरों को तो सिखाया, लेकिन मैं अगर स्वर्ग नहीं गया तो क्या क्या फायदा हो गया। मेरे को भी ऐसा ही है, मैं सब बोलता हूँ, कितना बार ऐसा लग रहा है कि मैं प्रचार में तो बहुत ही संत बन जाता हूँ, लेकिन जब प्रचार खलास हो जाता हूँ मैं फिर बराबर अपना कलर में आ जाता हूँ। इसको बोलते हैं गिरगिट चाल। तो गिरगिट चाल नहीं होना चाहिए, दोगलेपन नहीं होना चाहिए, ढोंगीपन नहीं होना चाहिए, इसको ढोंगीपन बोलते हैं। जैसा एक्टर है अमिताभ बच्चन, जब भी स्टेज पे रहता है
कैमरा पे रहता है तो एक चीज करता है, ठीक है, अमिताभ को जाने दो, डिफेमेशन नहीं आ जाए मेरे को। कोई भी एक्टर है, ठीक है, कोई भी एक्टर है, एक्टिंग करता है तो वो किरदार निभाता है। किरदार से बाहर आ गया ना तो बाद में वो कुछ सब कुछ करता है, उधर सत्यवान है एकदम, एक्टिंग जब भी कर रहा है, लेकिन एक्टिंग से बाहर आता है तो झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, सब करता है, बराबर। वो उसका रियल सेल्फ है। तो हम लोग को ऐसा नहीं होने का है, अपने को डिसिप्लिन करना है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन करना है। और मैक्सिमम मैं बोलता हूँ परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग का शरीर को हम लोग ने डिसिप्लिन नहीं किया है। मैं बोलता हूँ एकदम 100%। बहुत से लोग जो दुष्ट आत्माओं से फ्री हो गए हैं वो अपने शरीर के गुलाम हो गए। तो हम लोग को शरीर का गुलाम नहीं बनना है, शरीर को डिसिप्लिन करना है, अपने बॉडी को डिसिप्लिन करना है और परमेश्वर के काम में लाना है। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि अपने शरीरों को जीवन बलिदान करके परमेश्वर के सामने लाओ, ये तुम्हारी स्तुति आराधना है। दैट्स योर रीजनेबल सर्विस, ठीक है।